मैं उजुल कनेट शेख। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए टीमें क्या होंगी, ड्राफ्ट अब 13 जनवरी को होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया और ये गवादर से लॉजिस्टिक की बिना पर अब लाहौर के अंदर होंगे, लाहौर शाही किला में होंगे। इसकी सारी तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ पहले हम आपको खबर देते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग की प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर 40 गैर मुल्की प्लेयर्स को शामिल किया गया है। और जो गोल्ड और डायमंड कैटेगरी है, डायमंड पहले आएगी, प्लाटीनियम के बाद डायमंड है, उसके अंदर 87 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल है, जबकि गोल्ड कैटेगरी के अंदर 165 प्लेयर्स शामिल है। अब डायमंड कैटेगरी में कौन कौन से बड़े नाम है, ये नाम हम आपको बताते हैं और साथ में हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की गलती की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी टीम बनने के बहुत करीब है। और अब मुकाबला कौन सी आखिरी टीम होगी, इस बात पर होगा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में होनी है। सो गोइंग बैक टू द पाकिस्तान सुपर लीग की जो प्लाटीनियम कैटेगरी है, उसके अंदर कौन कौन से बड़े नाम, गैर मुल्की नाम आए हैं। डेविड वार्नर, हमने पहले बात की थी, ऑस्ट्रेलियन। मैथ्यू शॉट, शॉन एबट, ये ऑस्ट्रेलिया के 3 स्टार, ये प्लाटीनियम कैटेगरी में होंगे और इनको पाकिस्तान सुपर लीग की 6 फ्रेंचाइजीज में से कोई भी पिक कर सकता है। और पिक की बारी किसकी है, प्लाटीनियम में पहले कौन है, डायमंड में कौन है, गोल्ड में कौन है, ये भी हम आपको आज की गुफ्तगू में जरूर बताएंगे। मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े नाम, डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉट और शॉन एबट, जो है वो हिस्सा होंगे प्लाटीनियम कैटेगरी का। इनके साथ साथ बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, ये भी प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर होंगे। और मार्क चैपमैन, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन भी प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर शामिल है। प्लाटीनियम कैटेगरी में और कौन कौन से बड़े नाम है, थोड़े से मैं आपको बताता चलूं। मुजीबुर रहमान, शकीबुल हसन, क्रिस लेन और डैरल मिचेल, ये भी प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर होंगे, जिनको मुख्तलिफ टीमें पिक कर सकेंगी 13 जनवरी को होने वाले ड्राफ्ट में। साथ साथ एडम मिलन, टिम साउथी और कुशाल मेंडेस, डेविड वेले, उस्मान ख्वाजा, जैक क्रॉली और जेसन राय, ये भी प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर रखे गए। माइकल ब्रेसवेल और एलेक्स हेल्स भी प्लाटीनियम कैटेगरी का हिस्सा है। 40 प्लेयर है टोटल प्लाटीनियम कैटेगरी में और इन 40 प्लेयर्स ने अपने आप को जो प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर रजिस्टर किया, सिर्फ 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर हमें खरीदना है, हमें लेना है, तो हम प्लाटीनियम कैटेगरी में अवेलेबल है और कोई कैटेगरी नहीं। लेकिन इस 40 में से 34 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी दी है कि अगर वो प्लाटीनियम कैटेगरी में नहीं बिकते तो फिर उनको डायमंड कैटेगरी में या गोल्ड कैटेगरी में बेच दिया जाए। अब प्लाटीनियम, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी में फर्क पैसों का है। बहरहाल इन 40 में से जो 6 प्लेयर्स हैं, वो अभी कौन कौन से जिन्होंने ये नहीं बताया कि भाई हम और किसी कैटेगरी में बिकने को तैयार नहीं, उसमें से 3 तो कंफर्म प्लेयर्स हैं, डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉट और शॉन एबट। बाकी 3 कौन से प्लेयर हैं ये भी पता चल जाएगा। मुझे यूं लगता है कि मार्क चैपमैन जो है वो भी कहेंगे कि भाई मुझे खरीदना है तो प्लाटीनियम कैटेगरी में खरीदें। ये तो गैर मुल्की हैं जो प्लाटीनियम कैटेगरी में आए हैं। इसके अलावा अब गोल्ड कैटेगरी और डायमंड कैटेगरी, प्लाटीनियम के बाद डायमंड आती है, डायमंड के बाद गोल्ड आती है। इन 2 कैटेगरीज के अंदर भी बड़े बड़े नाम को शामिल किया गया और मैं गोल्ड कैटेगरी में जो 87 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल किए गए, उनमें जनूबी मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग आए हैं। और सबसे पहले मैं जनूबी अफ्रीका वाली बात इसलिए आ जाती है, पाकिस्तान रिसेंट टेस्ट आ रहा है तो पता नहीं क्यों जुबान पे चढ़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट कीपर बैटर हैं जी, एलेक्स कैरी, वो भी अब डायमंड कैटेगरी में अवेलेबल होंगे। और डायमंड कैटेगरी के अंदर उन समेत 87 प्लेयर्स हैं गैर मुल्की जिनको पिक किया जा सकता है। गोल्ड में भी बड़े बड़े नाम हैं और 165 प्लेयर्स हैं जो गोल्ड कैटेगरी के अंदर गैर मुल्की हैं। टोटल 519 खिलाड़ी होंगे। 6 पाकिस्तान की टीमें, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कि वो इनको पिक करें। अच्छा, अब जब पिक की बारी आती है तो मैं आपको यह बता दूं कि कौन पहले पिक करेगा, यह भी पिक चार्ट आया हुआ है। जो प्लाटीनियम कैटेगरी में 3 राउंड्स होंगे, प्लाटीनियम 1, प्लाटीनियम 2, प्लाटीनियम 3। प्लाटीनियम 1 में सबसे पहली पिक जो है वो इस्लामाबाद, नहीं, इस्लामाबाद की नहीं। आप समझ रहे थे कि शायद इस्लामाबाद की होगी क्योंकि पिछली बार की वो विनर है, नहीं, लाहौर कलंदर की जी पहली पिक है। और लाहौर कलंदर के बाद प्लाटीनियम की जब दूसरी बारी घूम के आएगी, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की पिक है और तीसरी बारी जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की है। जब डायमंड कैटेगरी आएगी तो डायमंड कैटेगरी में सबसे पहली पिक है कराची किंग्स की।
कराची किंग्स के बाद डायमंड कैटेगरी की जब दूसरी बारी आएगी तो पहली पिक है मुल्तान सुल्तान की, और तीसरी बारी में फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को यह मौका मिलेगा कि वो डायमंड कैटेगरी का अपना प्लेयर सिलेक्ट करे। साथ साथ गोल्ड की पिक में पहली पिक जो है वो अब पेशावर ज़ल्मी की होगी, गोल्ड की दूसरी पिक के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर आएगा और गोल्ड की तीसरी पिक मुल्तान सुल्तान की है। और इसके बाद सिल्वर की 5 पिक्स हैं, 5 बारियां, और फिर इमर्जिंग प्लेयर्स की 2 बारियां, और फिर इसके बाद भी आपका सिलेक्शन का जो है वो सप्लीमेंट्री सेगमेंट होगा। सो ये ड्राफ्टिंग की तकरीब कहाँ होगी? लाहौर के अंदर होगी। पहले गवादर कहा गया, अब कहा जा रहा है लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, सो लाहौर का शाही किला के हजूरी बाग को सजाया जाएगा और वहां पर ये लगेगा मेला। 6 की 6 टीम फ्रेंचाइजीज के लोग आएंगे, उनके कोचेज आएंगे, उनके थिंक टैंक्स आएंगे, उनके कप्तान आएंगे, प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, उनका प्रोफाइल होगा, और ये पूरी ट्रांसमिशन आप 12:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक देख सकेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग के इस धमाकेदार 10वें एडिशन में कौन कौन सा प्लेयर किस किस टीम के पास होगा, और फिर ये मेला सजेगा पाकिस्तान में। सो ये तो कहानी थी पाकिस्तान सुपर लीग की। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो जनूबी अफ्रीका से क्लीन स्वीप टेस्ट सीरीज आ रही है, शान मसूद साहब एज ए कैप्टन उन्होंने एक और काम कर दिया जी। वो आप सोचे क्या, पाकिस्तान को -5 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब आप कहेंगे ये -5 पॉइंट्स क्या होते हैं? भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ये जो 2 साला 2023 से लेकर 25 तक की ये एक साइकिल होता है, इसके अंदर अगर कोई कप्तान किसी टेस्ट मैच में स्लो ओवर रेट के साथ जितने ओवर स्लो करता है तो उतने पॉइंट्स माइनस होते हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किसी खाते में नहीं है, लेकिन इन नेगेटिव पॉइंट्स, लो ओवर रेट के पॉइंट में शान मसूद साहब सबसे आगे हैं। पाकिस्तान की टीम ने सबसे ज्यादा -13 पॉइंट्स ले रखे 12 टेस्ट मैचेस के अंदर। और आज जब ये दूसरा केप टाउन का टेस्ट मैच खत्म हुआ जिसमें 5 ओवर्स पाकिस्तान टीम ने स्लो किए थे, उस पर शान मसूद ने और -5 पॉइंट्स पाकिस्तान टीम को दिलवाकर अब पाकिस्तान -13 पॉइंट्स के साथ, यानी कि पूरे 2 सालों में हमें -13 पॉइंट्स मिले हैं, और अब पाकिस्तान जो है वो 24.31 24.31% के साथ नीचे से दूसरी लिस्ट पर है। यानी कि पूरी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बनी हुई है रेटिंग्स, उसमें 7वें नंबर पर है। और बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से वेस्ट इंडीज की टीम इस पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी टीम है, जिसके पास ये 24.24 पॉइंट्स हैं। और ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वेस्ट इंडीज की टीम 11 टेस्ट मैच खेलकर सिर्फ 2 जीती है, माइनस पॉइंट उनका कोई नहीं है। आज तक वेस्ट इंडीज की टीम चाहे वो टेस्ट मैच आ रहे हैं पर उन्होंने स्लो ओवर रेट नहीं किया। सो वेस्ट इंडीज की टीम जब पाकिस्तान आ चुकी है और अब पाकिस्तान के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी, तो ये 2 टेस्ट मैच ये डिसाइड करेंगे कि ये जो 2 साल 2023 से लेकर 25 तक की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, इसमें सबसे बुरी टीम कौन सी थी। सो पाकिस्तान टीम 7वें नंबर पर पहुंच चुकी है और बहुत कम मार्जिन रह गया। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान टीम का पॉइंट्स टेबल पर जो परसेंटेज है वो 24.31 है और वेस्ट इंडीज का 24.24 है। सो बहुत मिनिमम सा मार्जिन है। और अगर पाकिस्तान टीम ये टेस्ट सीरीज जीतती है, इक्वल करती है, ड्रॉ करती है, ये सिर्फ काफी नहीं होगा बल्कि एक डिसिप्लिन अंदाज में शान मसूद को एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक अपने ओवर रेट्स को करना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के अंदर, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, कि आपको कोई चीज लेट नहीं करें। नोबडी कैन वेट फॉर योर लेट ओवर रेट। हर चीज सिस्टमैटिकल है, यू कांट डू दिस। सो कमिंग बैक टू द पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज, कि इसको कुछ लोग अगर कह ये समझ लें यार इतना मजा नहीं होगा क्या, तो भाई ये मजा यही समझ लें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी कौन सी टीम होगी ये टेस्ट सीरीज फैसला करेगी। सो तैयार हो जाए आप पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के ड्राफ्ट के लिए, प्लेयर्स की सिलेक्शन के लिए। कौन किस टीम का हिस्सा होगा 13 जनवरी को आपको बराह रास्त मिलेगा और पता चलेगा आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। ये भी आप कमेंट करके बताएं आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आपको कौन सा प्लैटिनियम गैर मुल्की प्लेयर लगता है कि ये यार ये मेरी टीम में होना चाहिए, ये लाहौर कलंदर में होना चाहिए, ये कराची किंग्स में होना चाहिए, ये मुल्तान सुल्तान में होना चाहिए, ये क्वेटा ग्लैडिएटर में होना चाहिए, ये पेशावर ज़ल्मी में होना चाहिए या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में। सो सोमवार को आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस प्लेयर को, किस प्लैटिनियम कैटेगरी के, किस डायमंड कैटेगरी के और किस गोल्ड कैटेगरी के प्लेयर को अपनी टीम में देखना चाहते हैं। शुक्रिया।